लें, बड़ा सात्विक भोजन करें। विचार शुद्ध होना चाहिए। आप देखिए सारे संस्कार गर्भ में ही पड़ जाते हैं। मैंने आपको बताया था प्रहलाद जी की कथा कि जो 9 भक्ति प्रहलाद जी बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, जो 9 भक्ति बताते हैं, ये प्रहलाद जी ने कहीं पढ़ी थोड़ा ना थी। प्रहलाद जी इस माँ के गर्भ में जब थे और कयादु उस समय संतों के पास में रहती थी, तो संतों से जो कथाएं सुनती थी कयादु, वही गर्भ में प्रहलाद भी सुनते थे और वही सब बच्चों को सुनाने लगी। तो सारे संस्कार गर्भ में ही पड़ जाते हैं। दूसरा प्रमाण आप महाभारत में देख लीजिए। उत्तरा के पति का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है सुभद्रा के पुत्र हैं और सुभद्रा जी जो है अर्जुन की पत्नी है ना ऐसे। तो एक दिन अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे कि सुभद्रा सुनो, चक्रव्यूह बड़ा विचित्र होता है। चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है मैं आपको बताऊं। सुभद्रा सुनने लगी और उस समय अभिमन्यु उनके गर्भ में थे। अर्जुन जी यह बताते हैं चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। इस कथा को तो सुभद्रा जी ने सुना, लेकिन जब ये प्रसंग आया कि उस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है, तभी सुभद्रा जी को नींद आ गई और वो सुन नहीं पाए। तो उनके गर्भ में जो अभिमन्यु थे वो ये कथा सुनते हैं कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, लेकिन जब निकलने वाला प्रसंग आया तो मां सो गई, तो वो भी नहीं सुन पाए। इसलिए महाभारत में जब अभिमन्यु जी मारे गए थे, तो अगर गहराई से देखा जाए तो लगता है कि उनकी मृत्यु का कारण उनकी मां है और कोई नहीं। उस समय उनकी मां अगर न सोई होती तो अभिमन्यु ये सुन लेते कि चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है, और उस युद्ध में फिर अभिमन्यु चक्रव्यूह में कभी मारे न जाते। बहुत बड़ी योद्धा थे, विजय प्राप्त करके आते। तो एक कथाओं से हम आपको शिक्षा मिल रही है कि जो बच्चों के अंदर संस्कार पड़ते हैं वो सब गर्भ में ही पड़ जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए ताकि आगे चल करके हमारी जो संतान हो वह सात्विक विचार की हो, सुंदर आचरण वाली हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली हो, समाज की सेवा करने वाली हो, भगवान की भक्त हो। ऐसा हमें करना चाहिए। यहाँ महाराज श्री दशरथ जी अपनी रानियों से पूछने लगे कि आप लोगों की क्या इच्छा है, बताइए। देवी कौशल्या जी कहती हैं, स्वामी मुझे तो ऐसा लगता है कि आप संत महात्माओं को बुला लें और वो महात्मा आकर के यहाँ हमें कथा सुनाए, हम कथा सुने। बस यही इच्छा है, कथा सुनने की इच्छा है। बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाए गए, विद्वानों को बुलाए गए, सब कथा प्रारंभ कर दी, वेद पुराण सुनाने लगे। कैकेयी तुम्हारी क्या इच्छा है? कैकेयी जी ने कहा, महाराज मुझे भी लगता है कि मैं बड़ी दीदी के साथ बैठ कर के मैं भी संतों के मुख से भगवान की वेद पुराण की कथा सुनूं। कैकेयी बैठकर सुनने लगी। सुमित्रा तुम्हें क्या लग रहा है? सुमित्रा जी ने कहा, बड़ी दीदी और छोटी दीदी के बीच में बैठ कर के मैं भी कथा सुनूंगी। तीनों कथा सुनते हैं। वेद पुराण की सुंदर कथाएं चल रही हैं और ये तीनों बैठ करके सुन रही हैं। तभी तो इनके पुत्र जानते हैं फिर भी सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखान है और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। इस प्रकार से भगवान माताओं के गर्भ में है, वहीं वेद पुराण सुन रहे हैं। समय जो है बीतता जा रहा है, भगवान के प्रकट होने का समय बड़ा नजदीक आ गया। चैत्र का पवित्र महीना, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, नदियों का जल जो है अमृत के समान है। इस धरती पर जितने पर्वत हैं, सारे पर्वतों में मणि छिपी हुई है, तो सब बाहर निकल आई
जितने इस धरती पर वन दिखाई पड़ रहे हैं, वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, सारे वृक्षों में पुष्प लग गए, सुंदर सुंदर फल लग गए। यह निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। ना अधिक ठंडी है ना गर्मी है, बड़ा सुंदर समय है। वो स्वामी जी ने मानस में लिखा है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीताय, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीत न घामा, मध्य दिवस नित्य शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहवा, शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, हर्षित सुर संतन मन साओ, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, वने सुकुमित गिरि गण मनियारा, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, वने कुसुमित गिरि गण मनियारा, सबहि सकल सरितामृत धारा, सबहि सकल सरितामृत धारा, सबहि सकल सरितामृत धारा, सबहि सकल सरितामृत धारा, शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। देवता बड़े प्रसन्न हैं। संतों के प्रसन्नता का कौन बखान कर सकता है, क्योंकि भगवान उन्हीं के लिए आ रहे हैं। बड़े प्रसन्न मन संत विचरण कर रहे हैं। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, सर्वहि सकल सरितामृत धारा, गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि सुर गंधर्व बरू था। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अपने अपने धाम में पहुंचे कि भगवान का प्रकट हुआ। भगवान जब माता कौशल्या के भवन में प्रकट होते हैं, बड़ी दिव्य झांकी है, बड़ा दिव्य स्वरूप है। सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे बड़े भाव से कि भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज सारी, भूषण वनमाला नयन विसारा, शोभा सिंधु खरारी, कहतुई कर जोरी स्तुति तोरी, एहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना,
निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम लला की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरयू मैया की जय हो। हमारे भगवान श्री राम जी का प्रकट हुआ है। हाँ हाँ, देखिए भगवान के पास में ये उन्हें जो प्रिय लगते हैं ना खिलौना वगैरह, ये हमारे मास्टर साहब जी ला करके दे दिए कि देखिए खेलो आप खूब। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम लला की जय हो। हाँ, देखिए जिन माताओं को प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव में यहाँ पर नृत्य करना है वो जरूर कर लेंगी। बिल्कुल संकोच को छोड़ करके आप लोग यहाँ पर नृत्य करें कि घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। 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 घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सभी लोग सुंदर ताली बजाते हुए डांस करें। लखन शत्रुघ्न नख सिखने के दो सुत माधो सुमित्रा जी के दो सुत माधो सुमित्रा जी के सुहरन देख जायो अयोध्या नगरी में सुहरन देख जायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बोलिए राम लला की जय अयोध्या धाम की जय सरयू मैया की। जय अभी हमारी माताएं थोड़ा शॉर्ट डांस करेंगी, है ना। देखिए सब बहुत बढ़िया नृत्य कर रही हैं। जगह थोड़ी छोटी है लेकिन फिर भी व्यवस्था को बनाए हुए आप लोग जो है बड़े भाव से भगवान हेलो। के से छोटा सा निवेदन करूंगा, बच्चे लोगों को कृपया करके व्यवस्थित बिठा दीजिए। उत्सव को बहुत अच्छे से मनाएं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस भव्य आयोजन, इस कथा का प्रसारण चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। प्यारे भक्तों, मेरी इस वाणी को ध्यान से सुनते हुए थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप सभी लोग बड़ा जन्म उत्सव में सुनेंगे और उसमें नृत्य भी करना। बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगने 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 में
जय हो। हमारे श्री राम लला जी का प्रकट अयोध्या नगरी में हुआ और एक बड़ी खुशी की यह भी बात है कि अब कुछ दिनों में हमारे रामलला का मंदिर भी बन जाएगा, है ना। एक बड़ी सबके लिए बधाई है ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए हमारे रामलला सरकार सब पर कृपा बरसाने के लिए हमारे अयोध्या धाम में विराजे हैं। बड़ा ही दिव्य उत्सव मनाया जा रहा था। राम जी का प्रकट हुआ, इसके थोड़ी देर बाद देवी कैकेयी जी ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। कैकेयी सुता सुमित्रा 2 सुंदर सुत जनमत भे ओ। अब तो आनंद ही आनंद है। बुढ़ापे में 4 बेटा मिल गए महाराज को। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ये महाराज महसूस कर रहे हैं जिसका नाम सुनने में शुभ होता है वही भगवान मेरे घर में पुत्र बन करके आए हैं। ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। आनंद ही आनंद है। श्री राम जी मधुर मधुर रो रहे हैं। पहले हंस रहे थे। माता कौशल्या जी ने कहा हंसना बंद करो, थोड़ा रो। भगवान ने कहा हम क्यों रोएं, हमारे ऊपर कोई विपत्ति थोड़ा ना पड़ी है कि रोएं। मैया ने कहा रे लाला, जब बालक का जन्म होता तो वह रोता है, लेकिन राम जी तो बड़े विचित्र थे। जन्म लेते ही माता को कथा सुनाने लगी, क्योंकि जब गर्भ में थे तो माता इनको कथा सुना रही थी। अब ये जन्म लिए तो माता को कथा सुनाने लगे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। मैया ने कहा वे कथा बंद करो और हंसना भी बंद करो, थोड़ा रोना शुरू करो। अगर नहीं रोगे तो फिर कुछ लोग आएंगे और मैया जो है आएंगे तो 2-4 थप्पड़ लगाएंगे। तो भगवान रोने लगे। देखिए जब भगवान भक्त के वश में होता है, प्रेम के वश में होता है, तो जो भक्त कहता भगवान को करना पड़ता है। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि पूरे अयोध्या नगरी में भगवान के रोने की आवाज पहुंच गई है। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीता जी जब ससुराल में आती हैं तो कौशल्या जी कहती हैं सीता ये तुम्हारी जो सासुएं हैं ना, ये 700 सासुएं हैं, 700 सास हैं, सबके पैर छुओ। तो जब सीता जी के 700 सास हैं तो राम जी के 700 माँ हुई, और श्री राम जी के जब 700 माँ थी तो महाराज के 700 रानियां। तो 700 रानियों के लिए 700 महल, और 700 महल जब बने रहे होंगे तो कोई 1-2 एकड़ में तो बने नहीं रहे होंगे, काफी जगह लगी होगी बनाने में, है ना। और जब राम जी रोए तो उनके जो रोने की आवाज थी वह 700 महलों में पहुंच गई। आप कहेंगे प्रमाण, तो मानस में ही देखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, 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 सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली
सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, तो संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी कौन है? एक कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी तो अपने अपने बच्चों को लेकर के पड़ी हैं। और भी जो रानियां थी महाराज की, वो 700 रानियां सब दौड़ करके आ गई।